Very good afternoon, students. Beta, I'm discussing your prelim paper, okay? Right, this one. So, chalo, beta, let us start. The very first one, the metal extracted from their ore. Metal oxide with carbon. Which metal cannot be extracted? Aluminium. Why? Aluminium oxide was, remember, beta, it is highly stable. So, I cannot react with this and it will not give me aluminium. So, what will be the answer? Aluminium. Concentrated sulfuric acid when it react with, पता है सल्फ्यूरिक एसिड का एकदम लास्ट पेज में एकदम लास्ट में मैंने ये रिएक्शन दिया है वहां पे ऑब्जर्वेशन भी पूछा था when it react with hydrogen sulfide beta it will give you what sulfur dioxide water and sulfur yellow particle of sulfur तो सल्फाइड यहाँ से -2 से 0 हो गया कि नहीं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं so it is oxidized so it is oxidized to sulfur then beta ammonia is recovered by liquefaction in Haber's process बरोबर है भाई बेटा आपको पता है ना अमोनिया हम लोग आता था गैस को फिर उसको बाहर से ठंडा करते थे कूल करते थे अमोनिया इज लिक्विफाइड इजीली एज कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ट्रू ना बेटा इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बेटा इसको लिक्विफाई करने को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाई अमोनिया कैन बी इजिली लिक्विफाइड बिकॉज उसमें क्या होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना पोलर कंपाउंड है बेटा एंड इलेक्ट्रोलाइट भी डिसोसिएट कंप्लीटली रुद्र बेटा क्या होगा इसका डिसोसिएट आयंस तो आयंस मींस शुड बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हु इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीना के आरबीसीज रिमेंबर बेटा एनओएच विल डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव यू आयंस हाँ सर। अल्कोहल बैड कंडक्टर कार्बोनिक एसिड वीक है तो आयंस एंड मॉलिक्यूल सुक्रोज ओनली मॉलिक्यूल्स ammonium chloride when it is react with potassium hydroxide beta you know beta ammonium any ammonium salt when it react with beta base it will always give you which gas ammonia which gas you will get beta ammonia is a basic gas na beta so एंड बेसिक गैस का क्या होता है बेटा रेड लिटमस को ब्लू कलर करेगा तो कलरलेस गैस विच टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू क्लियर ओके राइट the number of gram molecule present in 4.4 what is the formula of gram molecule beta given mass upon rmm given mass upon rmm given mass कितना है बोलो बच्चा 4.4 how to find rmm of carbon dioxide 1 carbon and 2 oxygen so carbon is 2 and this is 16 so what you will get 44 so 44 so if you divide this beta what you are going to get 1 by 10 1 by 10 is how much beta 0.1 so what is the answer 0.1 understood Yes. now let us go to the next one what I have written rns r का atomic number कितना है 9 so 2 comma 7 s is what beta 8 so 2 comma 6 okay so who is more electronegative beta ये इसमें देखना दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए इसको एक ही चाहिए तो r is your more electronegative तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड फॉर्मूला तो बेटा एस ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हम लोग बाद में लिखते हैं बेटा अगर सपोज बेटा मैंने तुमको ऐसा लिख के दिया सोडियम क्लोराइड तो क्लोरीन हम लोग एंड में लिखते हैं ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये नहीं ये लेस है सॉरी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको दो ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको एक चाहिए तो इट रिक्वायर ओनली वन ना बेटा तो दिस इज मोर तो मोर वाला एंड में आएगा तो इसका वैलेंसी कितना आएगा बेटा वन ना बेटा इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए दो तो इसका वैलेंसी कितना होगा टू तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा ऐसे बनेगा ना बेटा SR2 राइट ना बेटा क्लियर अच्छा SR2 ऐसा दिया है कि आपको यहाँ पर और कौन सा बॉन्ड होगा बेटा कोवैलेंट विच बॉन्ड इट विल बी कोवैलेंट तो SR2 तो दिया नहीं लेकिन R2S दिया है कि नहीं बोलो बेटा तो R2 ही है ना बेटा सो आई कैन राइट इट दिस वे ऑल्सो R2S एंड कोवैलेंट क्लियर Yes, sir. कोई डाउट हो तो पूछना बेटा द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग ऑफ ore which involves separation of ore and gangue due to preferential wetting किसमें होता था बोलो बेटा कम ऑन सल्फाइड और याद है ना जिंक ब्लेंड को ऑयल और वाटर में हम लोग डालते थे फ्रोथ फ्लोटेशन तो ऑयल इसको कर देता था गैंग को कौन वेट करता था बेटा वाटर और वो नीचे चला जाता था और ये ऊपर चला जाता था बेटा तो फ्रोथ फ्लोटेशन ऑक्साइड ऑफ मेटल विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड अल्कली तो बेटा कौन होना चाहिए वो जनाबे अली इन पब एम्फोटेरिक होगा ना बेटा एम्फोटेरिक में कौन कौन होता है Zn Al और Pb कौन है इसमें से बेटा ये देख Al2
Yeah. सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कीन, अल्कीन का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या होता था, सी एन एच टू एन, एन कहाँ से स्टार्ट होता था बेटा, टू से, फिर थ्री, फिर फोर। तो सेकेंड मेंबर के लिए एन का वैल्यू कितना डालेंगे बेटा, थ्री। तो एन का वैल्यू कितना डालोगे, थ्री। बच्चे लोग क्या करते हैं, टू डाल देते हैं, उनको टू लगता है, सेकंड मेंबर टू नहीं, यहाँ पे थ्री से स्टार्ट, सेकंड टू से स्टार्ट होता था, तो सेकंड मेंबर जरा थ्री होगा। सो सी थ्री एच सिक्स, प्रोपीन, तीन मतलब प्रोपीन होता है ना बेटा। नंबर ऑफ लोन पेयर इन अमोनियम आयन, अमोनियम में बेटा देखा ऐसा होता था बेटा, और ये लोन पेयर इसको दे देता था। तो एक भी लोन पेयर बचा क्या, नहीं बचा ना बेटा, तो व्हाट इज द आंसर, नन। थ्री कंपाउंड्स पी क्यू आर, ओके, डिजोल्व इन वाटर। द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट दिया है बेटा, सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट किया हम लोग ने, ओके, एंड रिएक्शन विद सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। पी को बेटा मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ किया तो गैस इवॉल्व हुआ, और अमोनियम अमोनियम क्लोराइड के साथ में नो रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट होता है बोलो बेटा, एसिड रिएक्ट होता है ना, एंड इट विल गिव यू व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पी तेरा कौन होगा बेटा, एसिड होगा। एसिड का पीएच कितना होता है बोलो बेटा, लेस देन सेवन, तो इसका पीएच कितना होगा बोलो बेटा, लेस देन सेवन। और बेटा ये खुद ये तेरा एसिड था, ओके, अमोन सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो एसिड है। अभी इसके अमोनियम क्लोराइड के साथ नहीं रिएक्ट हुआ वो, अमोनियम क्लोराइड के साथ कौन नहीं रिएक्ट हो सकता है बोलो बेटा, HCl। अरे ClCl रिएक्ट नहीं होगा ना, तो दिस इज, इसका पीएच क्या होगा बेटा, टू होगा बेटा, एसिड है ना बेटा, तो लेस देन, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ना बेटा। अभी बेटा ये सोडियम कार्बोनेट के साथ मैंने इसको रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट कौन है बेटा, बेस है बेटा, ठीक है ना, बेस होता है तो मतलब Na, ये बेस है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर मैंने बेटा सोडियम कार्बोनेट को बेटा NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो क्या Na रिएक्ट होगा क्या, नहीं होगा ना बेटा। अच्छा ये NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका पीएच कितना होता है, 13, पीएच इसका कितना होगा बेटा, 13। और बेटा अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा, होगा बेटा, अमोनियम क्लोराइड, रिमेंबर बेटा अमोनिया का ही प्रोसेस है ना, अमोनियम क्लोराइड को अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, NaCl, वाटर एंड अमोनिया, तो गैस इवॉल्व होगा। अच्छा, अभी आर को मैंने बेस के साथ रिएक्ट किया, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, मतलब वो बंदा कौन होगा बेटा, न्यूट्रल होगा। तो पीएच कितना होगा उसका, 7। तो आंसर क्या होगा, P2 13 and 7, P2 13 and 7 बी। अच्छा क्वेश्चन था ना ये बेटा, राइट। Yes, sir. Cold dilute nitric is added to solid, a flammable gas, G is formed, G is less dense than air, लेस डेंस देन एयर है, मतलब वो क्या है बोलो बेटा, हल्का है, हल्का है तो ऊपर जाएगा कि नहीं बोलो, राइट, हल्का है ना बेटा वो। तो तुम्हारा कौन सा गैस होगा बेटा बोलो बेटा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बेटा कौन हल्का गैस कौन हो सकता है तुम्हारा बेटा, पता है तुमको, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन रिएक्ट विद ओनली टू, विच टू सॉल्ट बोलो बेटा, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अदरवाइज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना बेटा, तो यहाँ पे क्या मिलता था, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन क्या है बोल बेटा, फ्लेमेबल गैस है कि नहीं, लाइटर देन एयर है कि नहीं, तो एलिमेंट कौन होगा, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ऑप्शन में कौन दिया है, ये देख मैग्नीशियम दिया है ना बेटा। द गैस विच हैज रोटन एक्स स्मेल, ये तो बहुत इजी था बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए फ्रॉथ फ्लोटेशन, मतलब विच और, सल्फाइड और, राइट। नाउ दे आर गिवन बेटा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम कार्बाइड विद एसिटलीन। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता था, CC2, फिर वाटर डालते थे हम लोग अंदर तो अपने को एसिटलीन मिलता था, याद आ रहा है इसे, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे मुझे टू डालना पड़ेगा बेटा, क्लियर है, राइट। एक्सेस अमोनिया विद क्लोरीन, एक्सेस अमोनिया होगा तो अमोनिया एक्सेस और क्लोरीन के साथ होगा बेटा, तो हमको क्या मिलता था बेटा, अमोनियम क्लोराइड एंड HCl। क्लियर है कि नहीं, हेलो, राइट। Understood, sir. हाँ, फिर इसको बैलेंस करने का था बेटा अपने को, बैलेंस करने के तो बेटा इसमें क्या करेंगे बेटा, क्लोरीन दो है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, एक और दो, पाँच, पाँच तो हम लोग ले नहीं सकते ना बेटा इसको, तो इसको मैं क्या करूँगा बेटा,
या एक्सेस अमोनिया होता था ना, तो बेटा अमोनियम क्लोराइड और क्या मिलता था बेटा, सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा, नाइट्रोजन मिलता था बेटा। अमोनियम क्लोराइड एंड व्हाट बेटा, नाइट्रोजन। एन वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है बेटा। अरे ये देखो ना बेटा, कहाँ पे था ये, अमोनिया चैप्टर में था बेटा, रिमेंबर। हे भगवान, ये देखो, एक्सेस अमोनिया एंड एक्सेस क्लोरीन, एक्सेस क्लोरीन होता तो NCl3 मिलता था, याद आ रहा है कि नहीं। ये देखो बेटा। हम्म। ये देखो, एक्सेस अमोनिया बोला है ना बेटा, तो देख रहा है नाइट्रोजन मिलता था, HCl इसमें मिलता था बेटा, क्लोरीन एक्सेस होता था वो। हमने जान तो 8 3 6 बैलेंसिंग के लिए डालेगा। अच्छा बेटा, वो मैं करेक्ट कर दूंगा तुम्हारा पेपर, डोंट वरी, लेकिन तुमको डिस्कस करके बता देता हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक है मतलब क्या है बेटा, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट होगा, राइट, एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, AlCl3 एंड वाटर। और बेस के साथ भी रिएक्ट होगा बेटा, बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट एंड वाटर। क्लियर है। हेलो, राइट। तो यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, 2, और यहाँ पे 2 डाल देंगे बेटा। AlCl3 डाला तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा, क्या करेंगे बेटा अपने को, HClO3 है ना, तो यहाँ पे 3 डालेंगे, तो 3 वो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 6। 6 आ गया तो यहाँ पे 2 डालने का, राइट ना बेटा, हो गया बैलेंस। Hmm. ग्रीन PPT आर फॉर्म व्हेन सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा किसके साथ रिएक्ट होता था, ग्रीन PPT कौन देता था, Fe वाला ना, तो FeCl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट यू गेट, FeCl2 प्लस NH4Cl, बराबर है, क्लियर। अरे FeCl2 की हो गया, सॉरी, FeOH2। तो यहाँ पे 2 डालने का, यहाँ पे भी 2 डालने का, बैलेंस हो गया, राइट ना, डर्टी ग्रीन PPT। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, HNO3 डिकम्पोजेस टू गिव यू व्हाट, वाटर, NO2 एंड O2। यहाँ पे 4 डाल देने का, यहाँ पे 2 डाल देने का, यहाँ पे 2 डाल देने का, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, राइट। चलो भाई, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, देखो बेटा मैं तेरे को बताया, मैंने ग्रुप में भी भेजा हुआ था। देख मैं तेरे को सब लिख के बता, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, ये मैं फिर से भेज दूंगा तुमको। अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड एसिड। अल्कीन का क्या होता था, CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n। अल्काइन इज CnH2n-1, -2 सॉरी। अल्काइल हैलाइड क्या होता था, CnH2n+1x। अल्कोहल का क्या होता था, CnH2n+1OH, OH होता था ना बेटा। अल्डिहाइड का क्या होता था, CnH2nO। एसिड का क्या होता था, CnH2nO2। ये अल्कोहल का बेटा, ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, ये एक H को इधर पे भेज दूंगा तो CnH2n+2O। अभी देख बेटा, अल्काइन का पूछा है तो अल्काइन का कौन सा मैच करेगा, ये देखिए वाला, अल्कोहल बोला है। अल्कोहल का देख, ये वाला देख रहा है, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, देखिए ये लास्ट वाला है कि नहीं, तो अल्कोहल तेरा कौन सा हो जाएगा, ये अल्कोहल हो गया बेटा, ये तेरा अल्काइन। फिर अल्काइल हैलाइड, ये तेरा अल्काइल हैलाइड। अल्कीन, अल्कीन तेरा ये हो गया कि नहीं। अच्छा मैं तेरे को बता देता, ये तेरा क्या है, CnH2, देखिए अल्डिहाइड दिया ना बेटा,
गिरा ना, देखना CnH। ये मैं भेज दूं क्या तुम लोगों को? भेजा है ना मैंने ये फॉर्मूला बेटा तुम लोगों को, तुम्हारे ग्रुप में है बेटा ये। हेलो। Yeah, I think I don't have it. Could you just send it again? आई विल सेंड इट अगेन। देख मैंने भेज दिया वापस, सबका लिख के दिया हुआ है। अल्कोहल का वो दोनों फॉर्म भी लिख के दिया मैंने, ठीक है ना। नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, क्या बोला है नेम द फॉलोइंग में, देखते बेटा। A hydrocarbon which is responsible for greenhouse effect, तो मीथेन। CH4 है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन ही होता है ना उसमें बेटा। कंपाउंड है आयनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन होता था याद आ रहा है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? ऐसा हम लोग लिखते थे, NH एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये एरो वाला अमोनियम। और फिर यहाँ पे क्या होता था बेटा? प्लस, और एक क्लोरीड के बीच में माइनस, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड हो गया, ये तेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये तेरा कोवेलेंट बॉन्ड, अमोनियम क्लोराइड। नेम बोला तो नाम लिखना, अमोनियम क्लोराइड। टाइप ऑफ इंडिकेटर विच टर्न्स ग्रीन विथ प्योर वाटर। ग्रीन कौन हो जाता है बेटा? वो बोलो न्यूट्रल ना, तो न्यूट्रल कौन सा इंडिकेटर होता था बोलो बेटा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अरे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर में ग्रीन आता था कि नहीं बेटा? अलॉय फॉर्म बाय एडिंग लेड एंड टिन, लेड एंड टिन से क्या बनता है बेटा? सोल्डर, पता है वो फ्यूज में यूज होता है। एसिडिक गैस विच टर्न्स मॉइस्ट टाइडाइड पेपर ब्लू ब्लैक, मॉइस्ट स्टार्च टाइडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक कौन करता था? क्लोरीन, क्लोरीन गैस मोस्ट स्टार्च हाइड्राइड पेपर को ब्लू ब्लैक करता है। नाउ हियर यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशन ओनली। बेटा एल्यूमिनियम नाइट्राइड व्हेन इट इज यूज्ड विद वार्म वाटर, तो विच गैस इज रिलीज्ड? अमोनिया गैस ना बेटा, तो पंजेंट गैस इज रिलीज्ड विच टर्न्स, बोलो, रेड लिटमस ब्लू, और विच प्रोड्यूसेस डेंस व्हाइट फ्यूम्स विद अ ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl। क्लियर है? हाँ सोडियम सर. बाय सल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक, देख सल्फाइड लिखा है तो कौन सा गैस रिलीज करेगा? SO2। A gas is released beta, right, with suffocating odor and turns acidified potassium permanganate from pink to clear colorless, or acidified potassium dichromate from orange to clear green। ऐसा लिखना है, ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन रिएक्शन नहीं लिखना है। ये तुमको पता है ना, आज अभी हम लोग ने पढ़ा था मैग्नीशियम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट हो सकता था, राइट। और कौन सा गैस देता था आपको? हाइड्रोजन। अ गैस इज रिलीज्ड which burns with characteristic pop sound। अमोनिया रिएक्ट्स विद लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता था बोलो बेटा? येलो। ठीक है, और अमोनिया उसके साथ रिएक्ट हो जाता तो वो PB बन जाता था, तो ग्रे कलर मेटल, तो वो येलो कलर कंपाउंड विल गिव यू ग्रे मेटल, सिल्वरी ग्रे मेटल। मैंगनीज डाइऑक्साइड बेटा, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते थे तो आपको कौन सा गैस रिलीज होता था? क्लोरीन। अ ग्रीनिश येलो गैस इज रिलीज्ड। ठीक है बेटा, राइट। ग्रीनिश येलो गैस विच टर्न्स व्हाट? स्टार्च आइडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। फिर बेटा ये स्ट्रक्चर बोला है, ड्रॉ द ब्रांच स्ट्रक्चर, ये देख रहा है क्या दिया है? इथेन, इथेन मतलब दो कार्बन। फिर क्या बोला है? वन पे ब्रोमो, वन पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो, टू पे ब्रोमो। हो गया बेटा, कार्बन के चार हाथ होने चाहिए ना। फिर क्या बोला है? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। अच्छा प्रोपेनॉल लिखा है मतलब एक दो तीन, वन पे तेरा OH है और टू पे कौन है? मिथाइल, मिथाइल, तो टू पे दो बार मिथाइल है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बाकी सब जगह पे? एच 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 एच। देखना बेटा, ये 1 2 3 हुआ कि नहीं? टू पे मिथाइल, टू पे मिथाइल बराबर है प्रोपेनॉल, मतलब वन पे ऑल है। अभी देखिए क्या है? 2,4 क्लोरो पेंटेनॉल, पेंट मतलब एक दो तीन चार पांच, आल मतलब अल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड बना दे यहाँ पे। 4 पे क्या बोला है? क्लोरो, तो पता है यहाँ पे नंबर बना था 1 2 3 4, 4 पे क्लोरीन बना डालो। टू पे ब्रोमो, टू पे कौन डालेगा बेटा? ब्रोमीन। बस, अभी बाकी सब में सिंगल कार्बन के चार हाथ होते हैं बेटा, बनाओ।
ऑलरेडी 4 है बेटा, 1 2। क्लियर है? क्या बोला है? कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। रेशियो ले लो C और H का, कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 4:10। दैट इज 2:5। तो तेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगा? C2H5। वेपर डेंसिटी बोला है। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर वेट, याद है ना बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देयरफॉर वेपर डेंसिटी विल बी व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई ब्यूटेन का ढूंढो, कितना कार्बन है बोलो बेटा? 4। हाइड्रोजन कितना है? 10। 4 कार्बन का, एक का 12, हाइड्रोजन का एक का 10, एक का 1 ना बेटा, तो 10 हो गया कि नहीं? तो 48 अप प्लस 10, 58। सो व्हाट विल बी द वेपर डेंसिटी? 58/2। so that is how much बेटा? 29। ठीक है? राइट बेटा, आर यू गेटिंग इट? हेलो, एनी डाउट? No, sir. No. अभी क्या बोला? कन्वर्जन ऑफ क्यूप्रिक आयन टू कॉपर। क्यूप्रिक आयन टू कॉपर मतलब क्यूप्रिक से क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर हो गया। ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होता है? रेड कैट। रेड कैट मतलब कहां पे होगा? कैथोड पे। राइट बेटा, इजी। अभी क्या बोला देखिए बेटा, स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड है। 3.4 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला देखने का, तेरे को यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट दिया है तो 2 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा हुआ है? 1। तो पहले ऐसा लिख देते हैं 2 Na NO3, और ऑक्सीजन कितना है? 1। बराबर है। इसका क्या दिया है? मास। तो इसका मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू मास। और इसका क्या पूछा? आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और आगे इसका मोल पूछा है ना, मोल, तो यहाँ पे मैं मोल लिख दूंगा। तो बेटा मास मतलब क्या होता है? RMM। RMM कितना है Na NO3 का? चलो, एक Na है, एक N है, और O कितना होता है? 3। तो Na इज 23। N इज हाउ मच बेटा? दे हैव गिवन 14। 3 इंटू 16, तो 23 प्लस 14 प्लस 48। तो ये 23 प्लस 62, तो दैट कम्स टू हाउ मच बेटा? 85। मतलब 2 इंटू 85 होता। तो ऑक्सीजन का आगे क्या नंबर है? एक ही है ना बेटा, 1। तो 1 मोल होता। कितना मोल होता? 1। अभी पूछा कितना है? 3.4 ग्राम होगा तो कितना? देयरफॉर 3.4 ग्राम होगा तो कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3.4 इंटू 1/2 इंटू 85, फिर ये कैलकुलेट कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हेलो? Yes, sir. या केमिकल कंप्लीट इक्वेशन ऑफ मीथेन है, मीथेन का कंप्लीट कंबशन का बेटा, वो ट्रिक दिया था ना, XY/2, याद आ रहा है? X+Y/2 प्लस हीट रिलीज होगी। तो बेटा यहाँ पे आ गया, x के जगह पे 1 है, y के जगह पे यहाँ पे कितना है? 4 का हाफ 2। ओ कितना हो गया? 2 + 2 4, 4 का हाफ 2। डीहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल में का डीहाइड्रा मतलब इथेनॉल, पहले हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे देखो बेटा, ये इथेनॉल हो गया बेटा। अभी मुझे क्या गायब करना है? इसमें से पानी गायब करना है। पानी गायब करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। सो आई यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री। तो इसमें से ऊपर वाला पानी गायब हो जाएगा बेटा। तो ये गायब होकर क्या बन जाएगा? पानी। बचा कौन अभी आपके पास? और ये दो गायब हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? इथीन। ये क्या है बेटा? इथेनॉल। इजी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स यू अल्कीन। अभी क्या बोला है? रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अभी बेटा कॉपर ऑक्साइड हम लोग किससे रिड्यूस करते थे? याद आ रहा है? अमोनिया चैप्टर में पढ़ा था ना, अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको क्या मिलता था? कॉपर, वाटर एंड व्हाट? नाइट्रोजन। बराबर है कि नहीं? राइट? क्लियर है? अभी नाइट्रोजन तेरा यहाँ पे कितना है? 2। तो एच कितना हो गया तेरा? 6। वो कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। इजी। देखना, कॉपर ऑक्साइड हैज बिकम कॉपर और नॉट, टेल मी। कॉपर ऑक्साइड को बेटा हम लोग और एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोजन। याद आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर प्लस वाटर, दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन आप लिख सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है ना रिएक्टिविटी की सीरीज में। करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फराय, फिर भी है क्यूट, तो एच कॉपर को लात मार सकता है।
जिंक सल्फेट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो क्या होगा? तो क्या मिलेगा? ZnOH2 एंड अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। इजी, राइट? बेटा ये मेटलर्जी वाला पार्ट आ गया, बराबर है कि नहीं? बेटा मैंने तुमको अभी भी देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया कि मेटलर्जी में ना बेटा ये वाला पार्ट आता ही है हमेशा, ये बहुत बार आता है मतलब। अरे किधर गया? अरे यार, मेटलर्जी का लास्ट वाला पार्ट अच्छे से करने का, अगर इवन इफ यू सी बेटा, ये बार का बोर्ड का सैंपल पेपर मैं भेज देता तुमको ग्रुप में, मैंने भेजा नहीं ना, आईसीएसई ने जो सैंपल पेपर भेजा है वो विद सोल्यूशन में भेजता हूँ तुमको, करके जाना वो, आज अभी भेजता हूँ मैं तुमको। ये देख बेटा, मेटलर्जी में मैंने आपको क्या बोला था, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना बहुत अच्छे से करना है। ब्रास में कौन कौन है? कॉपर और जिंक, उसका यूजेस। ब्रॉन्ज में कौन है? कॉपर, जिंक एंड ट्रिन। ठीक है ना बेटा? फिर बाद में डुरालिमिन में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर, राइट? तो अभी आपको क्या क्या दिया था बोलो? डुरालिमिन, तो डुरालिमिन का क्या होगा बोल बेटा? ये देख, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर। फिर उसका यूज पूछा है, यूज में क्या है बोलो बेटा? यूजेस। तो डुरालिमिन का क्या यूज था बोलो बेटा? यहाँ पर आया ना बेटा, कुकर, एयरक्राफ्ट, साइंटिफिक, सॉरी, कुकर और एयरक्राफ्ट, ठीक है ना बेटा? फिर आपको वो लोगों ने क्या दिया था बोलो? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मेडल होता है ना ओलंपिक में, ब्रॉन्ज में क्या क्या लिखोगे? कॉपर, जिंक, टिन, इसके लिए स्टैच्यूज, मेडल। फिर लास्ट में स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? निकल, क्रोमियम, Fe, कार्बन, पता है ना? किधर गया स्टेनलेस? हाँ देख, Fe, निकल, क्रोमियम, कार्बन, यूटेंसिल्स बनाने में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। अभी बेटा ये मस्त क्वेश्चन है, अपने को सॉल्ट MnN वे टेस्टेड, आइडेंटिफाई M और N कौन है बेटा? देख, फ्लेम टेस्ट करने पे M ने क्या दिया बेटा? लाइलैक दिया। क्या दिया? लाइलैक। लाइलैक कौन देता था बेटा? याद आ रहा है? कोहली। याद आ रहा है ना? लाइलैक, कोहली। मतलब तेरे सॉल्ट में ये तेरा कौन सा आयन है? K+ है। फिर बाद में गैस इज इवॉल्व विथ टर्न्स मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। मॉइस्ट लेड एसिटेटेड सिल्वरी ब्लैक कौन करता है? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ना बेटा? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है तो उसमें सल्फाइड होगा, तो ये K और K1+ है सल्फाइड, तो सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा? M का K2S। M ने क्या दिया? गोल्डन येलो। गोल्डन येलो के लिए मैंने बोला था ना, नेगी। सोडियम, गोल्डन येलो, तो तेरा कैटायन कौन है? सोडियम। सॉल्ट टर्न्स पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पर्पल टू क्लियर कलरलेस, कौन होता था वो बेटा? सल्फेट, अरे सॉरी सॉरी, सल्फाइट। क्या होता था बेटा वो? सल्फाइट, क्योंकि सल्फेट नेवर गिव एनी गैस। अरे बेटा सल्फाइट होता था ना, सल्फाइट ही सल्फर डाइऑक्साइड देता था कि नहीं बोलो बेटा? तो सल्फाइट है, तो सोडियम का वैलेंसी कितना था बोलो बेटा? 1+। सल्फाइड का कितना है? 2-। तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो व्हाट इज द सॉल्ट? Na2SO3। इजी। तो एम तेरा कौन है? ये है, और ये है। ओके बेटा, कैलकुलेट व्हाट बेटा वो लोगों ने दिया है? मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों मिलके पहले ऐड करो बेटा, दोनों हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों मिलके कितना हो रहा है देखते हैं बेटा। तो 9 हो गया, ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 99.9, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100, मतलब ऑक्सीजन नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? वैसे भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही दिया ना बेटा हम लोग ने। तो पहले आप क्या करोगे बेटा? टेबल बनाओगे कि नहीं? पहले लिखोगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसका 17.64%, इसका कितना था बोलो बेटा? 82.35। फिर एटॉमिक वेट कितना है नाइट्रोजन का? 14, इसका कितना है? 1। फिर डिवाइड कर देते, इसका 17.64 ही आता था। 82 पॉइंट कितना आएगा बेटा? चलो देख लेता फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 82.35 डिवाइडेड बाय 14, 5.88, मतलब 5.9 अप्रॉक्स। अभी दोनों में छोटा कौन है? 5.9, तो दो सबको 5.9 से डिवाइड करो, तो ये कितना आता था? 1। और ये
17.64 डिवाइडेड बाय 5.9, तो 2.98 आ रहा है, 98। 2.98 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा क्या हो गया बोलो बेटा? नियरेस्ट होल नंबर इसका कितना हो जाएगा? 1। इसका नियरेस्ट होल नंबर 3। तो नाइट्रोजन तेरा कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 3। तो ये तेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अरे आ रहा है कि नहीं? हेलो रुद्र बेटा, आर यू Yes, गेट? sir. स्मेरा, राइट? So could क्या you बोला? explain गिव could you explain it again? अरे बेटा, तो बोलने का ना यार, तो क्या क्या एक्सप्लेन करने का था बेटा? बताना मेरे को। ये ये एलिमेंट पहले कोई लिखने का टेबल बनाया कि नहीं? हम्म, फिर ये परसेंटेज कंपोजिशन, ये एटॉमिक वेट वो लोग ने दिया है। फिर ये एटॉमिक रेशियो होता है। एटॉमिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बोल? composition upon हाँ, तो कंपोजिशन अपॉन क्या किया? एटॉमिक वेट किया। फिर मैंने जो भी आंसर आया इसमें से छोटा कौन सा ये है ना बेटा, 5.9। तो ये हम्म, दोनों को ऐसे ही लिख दे और छोटे वाले से डिवाइड कर दे 5.9 5.9 से। तो ये 1 आया, ये 2.9। तो फिर आदमी लास्ट में क्या लिखते हैं? नियरेस्ट होल नंबर लिखते हैं कि नहीं बोल बेटा? हाँ हाँ हाँ। तो 2.9 का नियरेस्ट होल नंबर 3 है, इसका 1 है। तो एन तेरा कितना आया? 1। हाइड्रोजन कितना आया? 3। ओके। क्लियर? हाँ हाँ हाँ। इथीन undergoes addition reaction. Why? Because it is unsaturated. Right ना बेटा? Because it is unsaturated hydrocarbon. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी किस में जाता है बोलो बेटा? एडिशन में। उसमें डबल बॉन्ड होता है ना बेटा। हाइड्रोकार्बन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाएगा तो बेटा इट हैज, व्हाई? बिकॉज इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और ऑन कंबशन दे प्रोड्यूस, मतलब जलाने पे बहुत हीट रिलीज करता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन क्लोराइड कैनॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, व्हाई? बिकॉज हाईली soluble इन वाटर, हाईली soluble इन वाटर। इजी, राइट? अरे यार, मैंने चार्जर लाया नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। विच प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन? चलो बेटा, सल्फर को, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को कार्बन के साथ रिएक्ट करते तो क्या बन जाता था? वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता था। तो विच प्रॉपर्टी बेटा? ऑक्सीडाइजिंग। विच प्रॉपर्टी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते थे सल्फ्यूरिक एसिड को, लोअर देन टेम्परेचर, लेस देन 200। तो लेस देन 200 करते थे तो बेटा क्या बन जाता था बोलो? KHSO4, और क्या मिलता था? नाइट्रिक एसिड। तो नॉन वोलेटाइल एसिड, ये नॉन वोलेटाइल था ना बेटा? नॉन वोलेटाइल गिव्स यू वोलेटाइल एसिड। क्लियर है? इथेनॉल पे डालेंगे तो अंदर से पानी निकाल देता है, तो विच प्रॉपर्टी? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट? और जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो बेटा नॉर्मल एसिड, बिकॉज जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव यू जिंक सल्फेट, तो इट इज नॉर्मल एसिड। क्लियर? ओके। मैं एक मिनट देखता हूँ मेरा कितना बचा है चार्जिंग। दिखते हैं गैस में? तो दिख नहीं रहा है। 23% बचा, हो जाएगा बेटा। चलो देखते हैं बेटा। अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो टेंशन मत लेना, देखेंगे बाद में। रात को कोई भी डाउट रहेगा तो है ना, रात को 10 बजे कुछ डालना, मैं कुछ 9:30 10 बजे तो मैं सॉल्व कर लूंगा तुम्हारा। अच्छा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अल्कलाइन गैस विच प्रोड्यूसेस डेंस वाइट फ्यूम्स। डेंस वाइट फ्यूम्स कौन प्रोड्यूस करता है? अमोनिया। क्लियर है ना बेटा? अमोनियम क्लोराइड बनता था। एनाइन प्रेजेंट इन द सॉल्ट ऑफ अ गैस विद रोटन स्मेल। रोटन स्मेल कौन देता है? सल्फाइड। तो विच एनाइन इज प्रेजेंट? H2-। कोर ऑफ जिंक कंटेनिंग सल्फाइड का क्या नाम था? ZnS, जिंक ब्लेंड। क्या नाम था उसका? जिंक ब्लेंड। रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोसेस बोलो? हॉल हेरोल्ड्स। याद आ रहा है कि नहीं? कैथोड पे क्या होता है? कैथोड तुम्हारा क्या रहता है? कार्टून, नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन जाएगा? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होगा कि नहीं बोलो बेटा? एल्यूमिनियम। एनोड पे कौन जाता था तुम्हारा बेटा? ऑक्सीजन। O2-2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू O। याद आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग ऐसा 3 बार लिखते थे तो ये 6 बार लूज होता था, और ऐसा 3O मिलता था। फिर 3O मिलके क्या बन जाता था बेटा? ऑक्सीजन, राइट?
अरे बेटा ये देखना मेटलर्जी में था कि नहीं, भूल गए क्या तुम लोग? ये देखो, देख रहा है एनोड और कैथोड पे, देख रहा है ये? क्लियर? अच्छा, ये लॉ वॉ बेटा सब डेफिनेशन में है, गay-Lussac's लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड। इथीन टू इथेन में कन्वर्ट करना है, इथीन टू इथेन, बराबर है कि नहीं? तो देख बेटा, ये रहा इथीन तुम्हारा, हेलो, दिस इज योर इथीन, हाइड्रोजन ऐड कर दे इथेन। पहले इथीन लिख देने का और इथेन लिख देने का, फिर ये सोचने का इससे मेरे को ये बनाना है तो मुझे दो हाइड्रोजन डालना है, ऐसे सोचने का। कल बताया था ना तुझे रुद्र, याद आ रहा है ना? हाँ हाँ, यस सर। फिर इथीन टू 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इथीन लिखने का। विद द नॉलेज ऑफ आईयूपीएसी हम लोग ये लिख सकते हैं इथीन और 1,2 डाइब्रोमो इथेन, फिर देखने का इन दोनों में क्या ऐड करने का, ब्रोमीन। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, ब्रोमीन, दिखा? कार्बन टेट्राक्लोराइड तेरा सॉल्वेंट होता है इसमें। फिर डायब्रोमो इथेन टू इथाइन, डायब्रोमो, तो पहले हम लोग आईयूपीएसी से ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो? डायब्रोमो इथेन, ये देख रहा है, 1,2 डायब्रोमो इथेन से मुझे इथाइन बनाना है। तो मुझे ये बी आर और ये एच निकालना है, बी आर और एच निकालना है, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है? ऑब्जर्वेशन। ओहो बेटा यार, बैटरी बहुत लो हो गया है, फटाफट मैं बता देता, चलो एनीवेज। मेरे पास चार्जर नहीं है, मैं ऑफिस में रखा है। सोडियम क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद लेड नाइट्रेट, ये बेटा लेड नाइट्रेट दिया है ना बेटा, सोडियम क्लोराइड है, तो लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बोलेगा, वाइट पीपीटी पीबीसीएल टू विद डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग, यू हैव टू राइट वाइट पीपीटी विद डिसॉल्व्स ऑन हीटिंग। ये जिंक बेटा, अमोनियम, जिंक इज सोल्यूबल इन बोथ बेटा, तो क्या हो जाएगा, जिलेटिनस वाइट पीपीटी सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड से हम लोग करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कैथोड पे कॉपर जाके चिपक जाएगा बेटा, तो इंक्रीज इन साइज ऑफ, बोलो, कैथोड, एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल नॉट फेड। सोडियम सल्फाइड विद हाइड्रोक्लोरिक, सल्फाइड है तो H2S गैस देगा ना बेटा, गैस इज रिलीज विद रोटन स्मेल which which turn moist lead acetate paper silvery black. Process by which the ethane is obtained from ethene, इथेन को इथीन से लाता है, उसका नाम क्या था बोलो बेटा, रिडक्शन। मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते थे बेटा, सोडा लाइम। याद आ रहा है ना, अल्केन के प्रिपरेशन, डिस्टिंक्टिव रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन इथेनॉल विथ एसिटिक एसिड, वो रिएक्शन का नाम क्या था, एस्टरिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर को क्या बोलते थे बेटा, कैल्सिनेशन। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जिंक नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, ए, तो जिंक नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट हम लोग डालेंगे बेटा, दोनों में तो दोनों में क्या क्या कॉमन है, नाइट्रेट नाइट्रेट कैंसल, तो हम लोग को टेस्ट किसके लिए करने का है, जिंक एंड कैल्शियम के लिए। तो बेटा जिंक को NaOH में डालेंगे तो बेटा यू विल गेट व्हाट, जिलेटिनस वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस। कैल्शियम को बेटा डालेंगे तो यू विल गेट ओनली ये मिल्की वाइट पीपीटी इन सॉल्युबल इन एक्सेस। ये फेरिक है और ये कॉपर क्लोराइड है, क्लोराइड क्लोराइड कैंसल, Fe3+ और Ce2+, तो बेटा क्या करेंगे बेटा, दोनों में क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Fe3+ विल गिव यू रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस, कॉपर विल गिव यू व्हाट बेटा, बोलो, पेल ब्लू पीपीटी विच गिव्स यू इंकी ब्लू सोल्यूशन इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर का मैंने बताया ना, Ca अमोनियम में डिसॉल्व होता था बेटा। नेम द अदर एल्यूमिनियम कंपाउंड एडेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या डालते थे, क्रायोलाइट, याद आ रहा है कि नहीं? राइट ऑल द डिसोसिएशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीज हम लोग डालते थे, CF2, तो देखो तीनों डिसोसिएशन में दिखा देता इधर पे, अभी टाइम कम है तो यहाँ से दिखा देता, ये देख, ये तीनों लिखना पड़ेगा, देख रहा है, क्रायोलाइट का, CLF का, ये डिसोसिएशन रिएक्शन। Why layer of coke is sprinkled beta, in order to minimize the loss of heat through radiation and to prevent the burning of rod at the point where they emerge out of electrolyte. Why all reducing agent do not work in case of aluminum oxide? Aluminum oxide has a high affinity for oxygen. It forms a stable bond with aluminum oxide.
therefore other reducing agent won't be able to reduce it. बैलेंस केमिकल इक्वेशन एल्यूमिनियम क्लो, फिर एल्यूमिनियम कार्बोनेट के साथ, एल्यूमिनियम कार्बोनेट ऐसा होता है तुम्हारा, फिर HCl के साथ रिएक्ट करो तो क्या मिल जाएगा, AlCl3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यू कैन बैलेंस दिस लेटर ऑन. ठीक है ना, यहाँ पे 2 डाल देते बेटा. और वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कार्बोनेट का तेरे को क्या डालना पड़ेगा, 3. क्लोरीन दे रहे हैं 6. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद नाइट्रिक एसिड, कार्बन विद नाइट्रिक एसिड करेंगे तो बेटा क्या बनता था, कॉन्क बोला है तो NO2 और H2 तो मिलेगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाता था, CO2. अब यहाँ पे 4 डालना है का बेटा. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4. सॉरी 4 हम लोग इसके आगे डाल देते, इसके आगे एसिड के आगे. ठीक है, 4 डाल देते थे तो इधर पे तेरे को क्या करना पड़ता था, बस ये रहा 4. ठीक है, 8 और H कितना है तेरा, 2. हो गया बैलेंस. मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया मतलब हेबर्स प्रोसेस. क्लियर है ना बेटा, सब लिखने का, टेम्परेचर कंडीशन वो सब, राइट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कॉपर ऑक्साइड को बेटा अमोनिया पे पास करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, यू विल गेट व्हाट, कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन. ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता था, ब्लैक कंपाउंड विल गिव यू ब्राउन मेटल. बराबर है. यहाँ पे क्या आ जाता था, 2. यहाँ पे हम लोग 3 डालते थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3. फिर बेटा ये सम है बेटा, सेम सिमिलर सम है बेटा, इसमें तीनों दिया है ना, वो ट्राई कर लेना बेटा सम, क्योंकि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, वो एच में बैटरी डाउन होने वाला है, देख ना यहाँ पे. मैं एटलीस्ट, हाँ ये लास्ट ही क्वेश्चन था ना, वेरी गुड. चलो, the solution used for conformation of oxygen, alkaline pyrogalol solution, alkaline pyrogalol, याद आ रहा है ना. टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, टेस्ट यूज, कौन सा टेस्ट होता था, नाम बोला है वो लोग ने, ब्राउन रिंग टेस्ट. याद आ रहा है कि नहीं, क्लियर, हेलो, आया क्या बेटा, हेलो बोलो. Yes, sir. अच्छा, अभी तुम लोग दोनों को बेटा और भी कोई डाउट रहेगा ना, तुम लोग आज पढ़ो बेटा, कोई भी डाउट रहेगा ना मुझे मैसेज करो तो बेटा मैं कर लूंगा. और तुमको अगर कुछ और डाउट्स है ना बेटा, टू टेल मी आफ्टर 9 PM आई टेक योर ऑनलाइन क्लास. ठीक है ना, 9:30 आफ्टर हैविंग डिनर. ओके, ओके हाँ. चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी. बाय सर, थैंक यू सर. Yes, sir. Thank you, sir.